हाय दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। अगर आपने इन सवालों का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने लगेगी और आप इस एक्सरसाइज के सवालों को आसानी से बना पाओगे। तो दोस्तों अब करेंगे पांचवा सवाल। अब करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का पांचवा सवाल करेंगे। इसमें क्या है कि आव्यूहों का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आपको तीन बात बताऊंगा। तीन बात बताऊंगा और आप सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है ना। आप भी बोलोगे भैया क्या तरीका बताया है, मजा आ गया। देखना, आपको सिर्फ तीन बात याद रखनी है कि अगर सारणिक ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, कितनी आ जाए, अगर सारणिक ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना। तीन बातों को याद रखना। अगर सारणिक ए इनवर्स बराबर जीरो नहीं आए, अगर सारणिक ए बराबर जीरो नहीं आए तो क्या होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व मान होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, होगा। तो आप बोलो भैया मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब एक आप सवाल कराओ, उसके माध्यम से समझ में आएगा। तो इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि ए इनवर्स 1/mod सारणिक ए और एब जॉइंट ए। ठीक है ना। इस फॉर्मूला से ही आपके सवाल होंगे। तो अपने सवाल के माध्यम से आपको सवाल समझाता हूँ। जैसे पहला पांचवा सवाल है। पहले इसको क्या करेंगे, माना ए बराबर 2 - 2 और 4 और 3। ठीक है ना। ये आपके पास सवाल है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, ये वाला लगेगा। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको लिखवा दिया है कि ए इनवर्स 1/, सारणिक ए और एब जॉइंट ए। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, सारणिक ए निकालेंगे तो 2 - 2 और 4 और 3। ठीक है ना। तो सारणिक ए कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3 दिया कितना होगा, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। तो ए बराबर कितना होगा, 14। कितना होगा, 14। अब आप देखना और आप बताओगे कि सारणिक ए बराबर जीरो आया है। तो आप बोलो भैया नहीं, सारणिक ए बराबर जीरो नहीं आया तो इसका अस्तित्व मान होगा। तो इसका क्या होगा, अस्तित्व मान होगा। ठीक है ना। तो इसका अस्तित्व होगा। अब क्या करेंगे, एब जॉइंट ए निकालेंगे। अगर जीरो आ जाती तो यहाँ पर ही आंसर को छोड़ देते। ठीक है ना। ए बराबर जीरो नहीं आई तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे, एब जॉइंट निकालेंगे। क्या एब जॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ, एब जॉइंट निकालेंगे तो सह खंड निकालेंगे पहले। तो एब जॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एब जॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, सह खंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सह खंड निकालते हैं। तो a11 ये है, इसके सामने ये है 3 आ जाएगा। a12 क्या है, a12 ये है, इसके सामने क्या है 4 है, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका, माइनस का आएगा। और a21 के सामने क्या है, -2 है, लेकिन ये एक विषम संख्या है तो माइनस आएगा। माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a22 निकालते हैं, इसके सामने क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिखते हैं 21 2 और a22 2। ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या निकालेंगे बताओ, सारणिक का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सारणिक ए निकालेंगे। तो 3 - 4 और 2 और 2। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इनवर्स 1/a और एब जॉइंट ए। ए इनवर्स 1/mod क्या आया है, 14। कितना आया है, 14। और एब जॉइंट कितना है बताओ, एब जॉइंट कितना है, 3। नीचे लिखते हैं 3 2 और -4 और 2। ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स एक कितना आ जाएगा, देखना, 14 आ जाएगा। और 3 2 और -4 और 2। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे ऐसे सोल्व करो, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दो। 3/14 हो जाएगा, या 1/7 हो जाएगा। कितना, 1/7। और ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस के 2/7 हो जाएगा और ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये भी है और
ये भी है। करेंगे छठा सवाल। अब कौन सा करेंगे? छठा सवाल करेंगे। अब करेंगे छठा सवाल, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर ए इनवर्स 0 आ जाए, अगर सारणिक ए बराबर 0 आ जाए तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। अगर सारणिक ए बराबर 0 नहीं आए तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या मानते हैं हम, इसको ए मानते हैं, ए बराबर -1, 5, -3 और 2। फिर क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है इसका, तो ये होता है एबजॉन्ट ए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पहले सारणिक ए निकालते हैं, -1, 5 और -3 और 2। फिर क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 और इसकी इसमें करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना? 13 है। तो आप बताओ क्या सारणिक ए बराबर 0 के बराबर है? ये बताओ 0 के बराबर है, तो आप बोलोगे भैया नहीं है, तो इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्या होगा? अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे, A11। तो A11 क्या है, ये है, इसके सामने क्या है, 2 है। A12, तो A12 क्या है, 5 है, इसके सामने क्या है, 3 है, किसका है, माइनस का 3 है। आप समझना सही से, माइनस का 3 है और 1 + 2 क्या है, एक विषम संख्या है, तो पहले माइनस आएगा, विषम के लिए क्या आता है, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब A21 के सामने क्या है, 5 है, लेकिन ये एक विषम संख्या है तो माइनस आएगा, और A22 के सामने क्या है, -1 है। अब क्या निकालेंगे, इसका एबजॉन्ट निकाल देंगे, एबजॉन्ट निकाल देंगे तो 2, 3 और -1 और माइनस का 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको रख देंगे, एबजॉन्ट ए में क्या करेंगे, इसको रख देंगे 1/13 और क्या है, 2 -5 और 3 -1, ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कितना आ जाएगा, 2/13 -5/13, यहाँ पर लिखते हैं। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहो, वैसे आंसर ये भी है, और 2/13 और -5/13 और 3/13 और -1/13, आंसर ये भी है। या तो यहाँ पर रहने दो या यहाँ पर रहने दो, आंसर दोनों ही सही हैं। तो सवाल करते हैं, अब 7वां सवाल करते हैं। पहले इसको क्या मानेंगे, माना ए बराबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एबजॉन्ट ए, ठीक है ना। तो ए सारणिक, तो ए सारणिक क्या है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। आपको टाइम दिखाता हूँ, रात का कितना टाइम हो रहा है, रात के कितने बज रहे हैं, देखो रात के 1:15 बज रहा है, 1:15, और रात के 1:15 बजे वीडियो बना रहा हूँ, रात के 1:15 बजे क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बताओ, अब तो यही नहीं निकला, तो सारणिक ए कैसे निकालते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए जिसमें 3 रो हों और 3 ही कॉलम हों, तो पहले आपको क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार करना है। क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, ठीक है। करने पर उसके बाद क्या करना है, आपको फिर सवाल सॉल्व करना है। जब आपको सवाल सॉल्व करना है तो +1 इसको और इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -2 माइनस के 2, ठीक है ना। इसको और इसको, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 3, ये भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी अरे यार 10 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सारणिक ए बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम बताओ, अब निकालेंगे एबजॉन्ट। एबजॉन्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले निकालते हैं सहखंड। क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो A11,
तो A1 और 1, तो A1 1 के लिए इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10, A12। या आप ऐसे करना चाहो कि भैया मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो ऐसे बता दो कि 2 4 0 5, या आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे भी आपका 10 आएगा। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। A12 क्या है, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ये भी क्या आएगा 0 आएगा, 0 0 4 5 क्या आएगा 0 आएगा। A13 निकालेंगे, ये भी 0 आएगा, ये 0 ये 0 ये और 2, ये क्या आएगा 0 ही आएगा। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं A21 निकालते हैं। तो A21 ये है, इस रो को छुपाओ और इस कॉलम को छुपाओ, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, उस माइनस को कोई काम नहीं है, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, किसका, माइनस का, माइनस का, ठीक है। अब निकालेंगे A22 निकालेंगे, तो इसको छुपाएंगे, बीच के कॉलम को छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 3 निकालते हैं, तो 2 3 कैसे निकालेंगे, इसको छुपाएंगे, इसको, तो समझ में तो आपके आ रही होगी ना, समझ में तो आपके आ रही होगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये मतलब 2 1 निकाल लिया ना हमने, तो 2 1 ये है, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, 2 0 3 5, कितना 2 0 3 5, चलो मैं करवा देता हूँ आपको, 2 0 3 5, तो किसका आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और 2 इसको छुपाएंगे और इसको, तो 1 0 3 5, 1 0 3 5, यही है ना, इसको और फिर इसको, ओहो ओहो इसको, तो 5 एकम 5 और 0 3 5 1 0, 1 0 3 5, कितना आएगा 5 आएगा, किसका, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। ए और क्या निकालते हैं, क्यों गलत हो रहा है 5, सवाल गलत हो रहा है। अब क्या निकालना, 2 3 निकालते हैं हम, 2 2 तो हमारे पास आ गई ना, इसको और ये बंद, तो 5 1 0 3 5, ठीक है। 2 3 निकालते हैं इसको और इसको छुपाओ, 0 और 0, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, आप ऐसे कर लेना, ये डायरेक्ट कर लेना, सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये आपको मैं किस पे लिख कर देता हूँ, कागज़ पर लिख कर देता हूँ, अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो सवाल गलत नहीं होने का, ठीक है। अब करेंगे 3 1, क्या करेंगे 3 1 निकालेंगे, तो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 4 दूनी 8 और माइनस के 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और माइनस के 6, बताओ कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा। अब निकालेंगे A32 निकालेंगे, तो A32 के लिए इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, लेकिन माइनस का, A33 निकालेंगे, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। ये आगे साथ में, अब क्या निकालेंगे एफ जॉइंट, क्या निकालेंगे एफ जॉइंट, ए निकालेंगे। यार सवाल में बहुत समय लग गया इसमें, 10 0 0 10 0 0 और क्या बचा -10 और 5 और 0 2 और -4 और 2, ठीक है ना। अब इस पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला में इस सवाल को रख देंगे, एफ जॉइंट ए, एफ जॉइंट ए बराबर, एफ जॉइंट क्या है 0 -10 और 2 और 0 5 और -4 और 0 0 2, और मोड का निकाला है हमने, कितना निकाला है बताओ बताओ, 10, कितना निकाला 1/10 आ जाएगा, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो अब करेंगे हम 9वां सवाल, अब करेंगे 9वां सवाल। तो मैंने आपको बताया था, हर एक सवाल में बताता आ रहा हूँ, तो इसमें बता दूं, तो मैंने आपको बताया था अगर साधन ए बराबर 0, साधन ए बराबर 0 आ जाए तो ए इनवर्स का अस्तित्व मान नहीं हुआ, अस्तित्व नहीं हुआ, नहीं होगा। अगर साधन ए बराबर 0 नहीं आए, अगर साधन ए बराबर 0 नहीं आए तो ए इनवर्स का अस्तित्व मान अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है ना। इस बात का आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। तो कैसे होगा, पहले हम सवाल को समझते हैं। इसको पहले क्या मानते हैं, मान ए बराबर 2 1 3 और 4 -1 0 और -7 2 1। तो मैंने 7वां सवाल करा दिया है, आपको 8वां सवाल करना है, घर से करना है, होमवर्क है आपके लिए वो, ठीक है ना। 8वां सवाल जैसे मैंने 7वां कराया है ऐसा ही 8वां सवाल है। अब करेंगे 9वां सवाल।
नॉर्मल में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/, सारण ए और एप्सिलॉन ए। पहले क्या निकालेंगे, सारण ए 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 और 1। ठीक है ना। इस सवाल को कैसे करते हैं हम, इस सवाल को कैसे करते हैं बताओ। इस सवाल करते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने। ये तो आपको बात याद करके होगी, इसको मैं मिटा दूंगा, ये तो बात आपको याद होगी क्योंकि मैंने आपको कई बार लिखवा दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। r1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। सारण a बराबर 2, इसके सापेक्ष जब प्रसार करेंगे ये कितना आएगा, 1 एकम 1 -1 और 2 0, ये 0 बन जाएगा। -1 इसको छुपाएंगे और फिर इसको 1 चौक 4, ये 0 हो जाएगा। +3 इसको छुपाएंगे और इसको 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -7 बीच में क्या आता है 7, तो ये क्या आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा -4, एक सॉरी +4, तो ये कितना आ जाएगा +1। तो एक साल कौन क्या आ जाएगा बताओ, -2 -4 +3 क्या आ जाएगा 6 3 -3 क्या आ जाएगा -3 क्या ये 0 के बराबर है, क्या ये 0 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं है, नहीं है, तो इसका क्या होगा आस्तिक मान होगा। ठीक है, आस्तिक होगा। अब क्या करना है, अब निकालना है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं बताओ, एप्सिलॉन निकालने से पहले निकालते हैं सहखंड। क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो सहखंड निकाल a11 ये है, इसको छुपाएंगे इसको, तो 1 एकम 1 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। तो a12 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे फिर इसको छुपाएंगे, ये 4 हो जाएगा। पर किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 1 और 2 क्या होगा 3 एक विषम संख्या है। a13 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे, इसको 2 चौक 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हम बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पर किसका होगा, प्लस का होगा, पर किसका होगा, प्लस का होगा, याद रखना है। अब a21 निकालेंगे, a21 ये है, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 1 के साथ 1 होगा, 2 के 3 के साथ -6 होगा, तो क्या आएगा -5 आएगा। तो सीधा ही मैं -5 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बोलोगे नहीं, तो 2 + 1 क्या होता है 3 होते हैं, जो कि विषम संख्या है, तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, -5 यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। a22 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, देखना, इसको छुपाएंगे फिर इसको छुपाएंगे, तो 1 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 7 ये कितने होते हैं, 21 होते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, 2 3 निकालते हैं। अगर कहीं से ना आए समझ में तो वीडियो पीछे करके देख लेना, या आप कमेंट कर देना कि भैया मुझे मेरे यहाँ से ये सवाल समझ में नहीं आया, आप प्लीज इसका दूसरा वीडियो बना दो, तो मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, इस सवाल का ही एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें पक्का आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा इतना तो मुझे यकीन है। और 2 3 करेंगे, 2 3 तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 7 माइनस प्लस हो जाएगा 11, क्या जाएगा 11। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, किसका माइनस का आएगा। अब क्या निकालते हैं, अब a31 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे 0 इसके साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 a32 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, 0 में 0 के साथ 4 3 12, किसके माइनस के 12 और 3 + 2 एक विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 12 है हमारे पास, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12 आ जाएगा, प्लस के क्या आएगा 12 आ जाएगा। अब a33 निकालते हैं, a33 ये है, इसको छुपाओ, माइनस का 2 आएगा और माइनस का 4 आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है। अब एप्सिलॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एप्सिलॉन निकालते हैं, तो
एफ जो ए निकालते हैं, -1 और -4 और 1 और +5 23 और -11 और +3 और +12 और -6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लिखते हैं, बताओ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mod ए और एफ जोन ए। ठीक है ना, ये होता है। तो ए इनवर्स बराबर मोड हमने क्या निकाला है, -3, तो 1/3 आ जाएगा। और एफ जोन क्या आया है, -1 5 3 और -4 और 23 और 12 और 1 -11 और -6। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं 11वां सवाल। 10वां सवाल सेम है जैसे मैंने 9वां कराया है, वैसे ही उसी टाइप से 10वां सवाल होगा। यार उस 9वें सवाल में आवाज़ कुछ अलग आ रही है, मतलब भर्री भर्री सी आवाज़ आ रही है, उसको देख लेना। ठीक है ना, स्लो आवाज़ करके देखना, वीडियो को समझ में आ जाएगी। अब करते हैं हम 9वां सवाल। अब करते हैं 9वां सवाल। और हाँ, इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है, इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो हर बार एग्जाम में 5 नंबर दिला के ही जाता है, पक्का कह रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ। इस सवाल को तो आप क्या कर लो, वेरी वेरी मोस्ट लिख लो इस सवाल पे तो। ठीक है ना, जब जाओ एग्जाम में तो एक बार इस सवाल को करके जाना। अब पहले हम क्या निकालेंगे, पहले इसको माना ए मानते हैं, क्या माना ए, 1 0 0 0 cos अल्फा और साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा और cos अल्फा। अब होगी अल्फा ही अल्फा। ठीक है, अब इस सवाल को करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, इसमें सारणिक ए निकालेंगे, 1 0 0 0 cos अल्फा और साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा और -cos अल्फा। समझ लो अगर इसमें कहीं पर माइनस प्लस में गलती होगी ना इन सवालों में, तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरा सवाल गलत हो जाता है माइनस प्लस से ही। तो सारणिक ए निकालेंगे अब हम, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस होता है। इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 cos की cos के साथ करेंगे तो -cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। जब इसकी साइन में करेंगे, जब साइन की साइन में करेंगे तो -sin स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, अब -0, तो 0 किसी संख्या के साथ करेंगे तो वो तो 0 हो जाता है ना, ये तो आपको पता होगा। वैसा इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, cos की 0 के साथ करेंगे 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, प्लस ये भी 0 आएगा इसके साथ, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखना इस सारणिक ए बराबर क्या करें, ये तो सारा 0 हो गया, इतना हिस्सा तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सॉल्व ये करना है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, तो cos स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। क्या ये 0 के बराबर है, क्या ये 0 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं भैया ये 0 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, अस्तित्व होगा, क्या होगा, इसका अस्तित्व या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे बताओ, एफ जोन निकालेंगे। अब क्या एफ जोन निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम, सहखंड, क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, ए बन निकालते हैं। तो ए बन ये है, ए बन ये है, इसको छुपाएंगे, cos की cos के साथ करेंगे, cos की cos के साथ तो cos स्क्वायर आएगा, और साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, -cos स्क्वायर और -sin स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा। अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, जैसे यहाँ पर लिया है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा, तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -1 आएगा। ठीक है ना, -1 आएगा। कैसे आएगा, जब मैं इसको छुपाएंगा इसको तो ये बचेगा, cos की cos के साथ करूँगा तो cos स्क्वायर अल्फा -sin स्क्वायर अल्फा, तो माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा, ये 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो -1 ही आएगा। ठीक है, -1। और ए 1 2 निकालते हैं, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, तो इसकी 0 के साथ होगी 0 आएगा और 0 की साइन के साथ होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। ए
1 3 निकालते हैं, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, इसकी 0 के साथ, इसके 0 के साथ, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो A21 निकालते हैं, A21 ये है, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, कोस की 0 के साथ 0, साइन अल्फा के 0 के साथ 0। A22 निकालते हैं, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, ठीक है ना, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ। जब माइनस कोस की 1 के साथ होगी तो माइनस कोस आएगा, माइनस कोस एल्फा आएगा, और 0 की 0 के साथ होगी 0 आएगा। A23 निकालेंगे, इसको छुपाओ और भैया जी इसको छुपाओ, तो साइन के एल्फा के साथ होगी क्या आएगा, साइन एल्फा आएगा, क्या साइन एल्फा आएगा। लेकिन किस में आएगा, 2 + 3 क्या होते हैं, विषम संख्या है, किस में आएगा, माइनस में आएगा, किसमें, माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे A31 निकालेंगे, A31 निकालेंगे तो इसको छुपाओ और भैया जी इसको छुपाओ, साइन के 0 के साथ 0, कोस एल्फा के 0 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। और 32 निकालो, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो साइन एल्फा के 1 के साथ होगी, साइन एल्फा आएगा, साइन एल्फा आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और 0 के साथ होगी वो 0 ही आता है। अब A33 निकालते हैं, तो A33 इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, कोस एल्फा आएगा, 0 की 0 आएगा, तो कोस एल्फा, वो तो प्लस, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 3 + 3 6 होते हैं, जो कि एक सम संख्या है। अब क्या निकालेंगे, एफ जॉइंट, क्या निकालेंगे, एफ जॉइंट, एफ जॉइंट ए निकालेंगे, तो क्या है, -1 0 और 0 और 0 माइनस कोस एल्फा और माइनस साइन एल्फा और 0 और माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये एफ जॉइंट निकल कर आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी, फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि A 1/1 सारणिक ए और एफ जॉइंट ए, यही तो लिखवाया था। तो मोड ए क्या आया है, सारणिक ए क्या आया है, तो सारणिक ए आया है -1 क्या आया है, -1 आया है, और एफ जॉइंट क्या आया है, -1 0 और 0 और 0 माइनस कॉस एल्फा और माइनस साइन एल्फा, ठीक है, और 0 और माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, और क्या आया है, कोस एल्फा, कोस एल्फा। अब इसको कैसे करेंगे, जब माइनस की इसके साथ करेंगे, जब -1 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको कहाँ पर लिखूँ यार, जगह ही नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इधर मुझको जगह मिल गई, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। जब A इनवर्स, देख लेना इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब -1 की इसके साथ होगी 1 आएगा, 0 ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, -1 की 0 के साथ होगी 0 आएगा, -1 की माइनस कोस एल्फा के साथ होगी माइनस प्लस, तो कोस एल्फा आएगा, और ये साइन एल्फा आएगा प्लस का, साइन एल्फा, और ये 0 आएगा, और ये साइन एल्फा आएगा प्लस का, और ये माइनस का कोस एल्फा आएगा, कोस एल्फा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।